हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज कक्षा 6 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक का छठा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 5 चैप्टर का जितने भी तथ्य होते हैं उन सभी तथ्यों को बहुत बारीकी से बताकर तथा उससे संबंधित जितने भी अध्याय के क्वेश्चन थे, अभ्यास प्रश्नावली, सभी क्वेश्चन का मैंने बारीकी से अध्ययन बताया आपको। उन सभी के वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। आज मैं आपसे बात करूँगा कक्षा 6 के जो छठा चैप्टर है उसके बारे में, है ना। तो जो छठा चैप्टर है आज हमारा, उसमें हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन होते हैं अनेक रूपों में, है ना, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, देखिए, अब आप बोलिएगा कि हमारे आसपास, है ना, क्या परिवर्तन होता है ना। तो अगर आप गौर से देखें तो हमें बहुत सारे चीज़ ऐसे परिवर्तन नज़र आते हैं जिसे हम परिवर्तन नहीं करते हैं, वो अपने आप परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे का बढ़ना, पेड़ पौधे का आप थोड़े कुछ करते हो, नहीं करते, वो अपने आप बढ़ते रहते हैं, है ना। या आपके बाल का बढ़ना या आपके नाखून का बढ़ना, उसे आप नहीं बढ़ाते, अपने आप बढ़ते रहते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ क्या होते हैं, प्रकृति के द्वारा बढ़ते रहते हैं। जैसे मौसम का खराब होना, अच्छा होना, बारिश हो जाना, धूप होना, है ना। तो ये सब हमारे आसपास के, हमारे चारों ओर जो भी है वातावरण, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। नदियाँ में पानी ज़्यादा भर जाना, कम हो जाना, है ना, ये सभी परिवर्तन है। तो ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है, मतलब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है ना, हम लोगों का हाथ कोई नहीं है। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिसे हम लोगों ने क्या किया है, उस पर काम किया है, मतलब हम लोगों ने उसको परिवर्तित कर दिए हैं, है ना। अब जैसे मैं बात करूंगा कि वैसा कौन सा परिवर्तन है जिसे हम लोगों ने किए हैं, है ना। जैसे साधारण सी बात भाषा में बात करें तो जैसे आप लोग फूकना फुलाते हो, तो फूकना में क्या किया आपने, हवा दे दिया, है ना। और हवा दे दिया तो पुनः उसे क्या कर सकते हो, आप हवा को निकाल भी सकते हो, है ना। तो परिवर्तन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें भी 2 तरह के होते हैं। क्या चीज, एक परिवर्तन वैसा है जिसे आप क्या करोगे, परिवर्तन करके पुनः उसी रूप में बदल सकते हो, पुनः उसी रूप में बदल सकते हो। जैसे मान लो आटा आपने गूंथ लिया, आटे को गूंथ के आपने रोटी बेला, फिर लगा कि नहीं, अरे यार ये रोटी गोल नहीं हो रहा है, ये रोटी गोल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर से उसे क्या करोगे, लाई बनाकर फिर से आप क्या करोगे, गोला बनाकर बेल लोगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम पुनः आटा को प्राप्त कर लें, पूरा मतलब जैसा चाह रहे हैं वैसा बना ले रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्होंने बर्तन बनाए, कुछ बर्तन ऐसे हो गए कि जिसमें छेद हो गए, टेढ़े हो गए, तो वो क्या करेंगे, उसको फोड़ करके फिर मिट्टी को गीला करके फिर से उन्हें बना सकते हैं। अरे बात समझ में। तो वैसे परिवर्तन जिसे आप क्या कर सकते हो, पुनः बना सकते हो, पुनः बना सकते हो। यानी कि बनने के बाद अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, या मान लो कि बनने काम हो गया, हमको पुनः वही चीज़ चाहिए, है ना। कुछ परिवर्तन ऐसे होती है, क्या चीज़ हम परिवर्तन के लिए बनाए, फिर हमको वही चीज़ जरूरत है, तो क्या कि उसी को फिर प्राप्त कर लिए, है ना। तो उसको कहेंगे क्या चीज़, कि उत्क्रमित परिवर्तन है। क्या है, उत्क्रमित परिवर्तन। यानी कि जिस परिवर्तन को आपने किए, जिस चीज़ से, जिस पदार्थ से, उस पदार्थ को आप पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो, प्राप्त कर पा रहे हो, तो उसे आप क्या कहोगे, उत्क्रमित परिवर्तन। जैसे आपने बचपन में बहुत बार खिलौने बनाए होंगे, किस चीज़ का, कागज़ के हवाई जहाज बनाए होंगे। अब आपको कागज़ के हवाई जहाज बनाना था, बना के आपने हंसी मजाक कर लिए, मनोरंजन कर लिए, फिर आपको कागज़ चाहिए तो आप उसको खोल दो, कागज़ प्राप्त हो जाएंगे। अरे बात समझ में, है ना। तो ये बड़ी आसान चैप्टर है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ये चीज़ है। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिसे आप कर दिए तो फिर उसे बदल नहीं सकते हो, आप उसे बदल नहीं पाओगे। क्यों नहीं बदल पाओगे, क्योंकि वो क्या होंगे, दूसरे रूप में बदल गए हैं। जैसे आप रोटी की ही बात कर रहे थे, रोटी जब गूंथे हुए आटे की बना रहे थे, बेली हुई रोटी थी, कच्ची रोटी थी, तब तो आप परिवर्तित कर सकते थे, पुनः उसको गोला करके फिर आप बेल सकते थे। लेकिन जैसे ही रोटी पक जाएगी तो फिर उसे आप परिवर्तित नहीं कर पाओगे। अरे बस समझे। और जैसे मान लीजिए
दूध से आप क्या बना लेते हो? दही बना लेते हो। दूध से दही बना लेते हो, तो दूध से तो दही बना लिए, परिवर्तित हो गया, बदल गया, लेकिन आप दही से दूध नहीं बना पाओगे, है ना। इसे क्या बोलेंगे कि ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है, उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। तो ये कुछ उदाहरण और समझते हैं हम लोग। जैसे आप क्या करोगे, अगर जो फोटो वोटो बनाते हो, अगर कॉपी पे बनाते होंगे, अगर आप फोटो पेंसिल से बना रहे हो तो उसे क्या कर सकते हो? इरेज करके, डिलीट करके, मिटा के क्या करोगे आप? उस पर पुनः दूसरा चित्र बना सकते हो, चित्रकारी कर सकते हो। लेकिन आपने कलर से किया है, रंग से किया है ना, या कलम से किया है, पेन से किया है चित्रकारी, तो फिर उसे मिटा पाना बड़ी मुश्किल है। अरे बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिवर्तन में परमानेंट होता है, जिसे हम मिटा नहीं सकते, किसी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? उत्क्रमित नहीं होते हैं ना, जिसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं। यानी जिसे हम खत्म कर सकते हैं, उस परिवर्तन को हम खत्म कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे कि ये उत्क्रमित परिवर्तन है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए एक उदाहरण समझिए, जहाँ आपको यहाँ किताब में समझना है, दिया हुआ है, तो समझना पड़ेगा आपको। बहुत असाधारण सी है। आपने बैलगाड़ी के चक्के में देखा होगा कि लोहे के चारों ओर परत चले रहते हैं, या जो किसान के बहुत सारे औजार होते हैं, खुरपी हो गया, कचिया हो गया, है ना, जिसे फसल काटे जाते हैं, है ना, उसको कचिया, कुदाल हो गए, है ना, कुल्हाड़ी हो गया। तो वो सब में क्या देखते हो आप कि लोहे में लकड़ी का बेंत चढ़ाया रहता है, लकड़ी का बेंत चढ़ाया रहता है। तो उसमें क्या हुआ कि लोहा जितना, देखिए लोहा कितना ठोस होता है, आप देख के समझ सकते हो कि लोहा कितना ठोस होता है। उसको क्या करते हैं? गर्म करके उसका आकार बदल देते हैं। उसका आकार क्या करते हैं हम लोग? बदल देते हैं, है ना। अब फिर उसमें क्या करते हैं? लकड़ी का बेंत, जहाँ पे उनका क्या है, खाली जगह है, वहाँ पे लकड़ी का बेंत फंसा कर, है ना, अब फिर उसमें क्या करते हैं? ठंडा पानी दे देते हैं, और उसमें क्या हो जाता है? पकड़ मजबूत हो जाती है। तो हमने क्या किया? लोहे को परिवर्तित कर दिया, फिर हमें उसे प्राप्त कर लिए। तो इसे क्या बोलोगे? कि उत्क्रमित परिवर्तन है। क्या ये? उत्क्रमित परिवर्तन है। क्लियर? ठीक है, ये चीज है। अब देखिए आगे जो है कह रहा है कि इस चैप्टर के जो सारांश है ना, इस चैप्टर के जो सारांश है उसमें कह रहा है कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आपने अभी तुरंत बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जिसे क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, मतलब उसी रूप में लाया जा सकता है उस परिवर्तन को। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे भी हैं जो एक बार बदल गया है तो पुनः उसे प्राप्त करना संभव नहीं है, है ना। ये चीज़ है। जैसे दूध से दही बनना आपने देखे थे, या बोल सकते हो आप क्या चीज, मक्खन निकालना, ये सब क्या है? उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। क्योंकि आपने मक्खन जब निकाल लिए तो फिर आप उसका जिससे निकाले हो मक्खन दूध दही से, तो वो प्राप्त करना संभव आपके लिए नहीं है ना। ये चीज पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल। अब आप परिवर्तन कैसे कर सकते हो? परिवर्तन या तो गर्म करके कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार के पदार्थ को मिला करके परिवर्तन कर सकते हो, है ना। जैसे आपने क्या किया, कच्चे चावल में पानी देके उसको क्या किया, गर्म कर दिया, तो परिवर्तन हो गया। कच्चा चावल था, पका हो गया, है ना। या आप दूसरा परिवर्तन क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में आपने नमक मिला दिया तो शरबत बन गया, तो क्या किया, दूसरा पदार्थ को मिला के आपने क्या कर दिया, उसका परिवर्तन कर दिया। तो ये क्या हो गया, मिश्रित करके परिवर्तन, और ये हो गया गर्म करके परिवर्तन। चावल को जो आपने पानी देके उबाल के बना लिया। अरे बात समझ आपको? ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्नावली, ये थोड़ा बहुत छोटा एक्सरसाइज है। कह रहा है कि जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं, ठीक, जहाँ पानी है वहाँ आप जब घूमने जाते हैं तो अपनी पोशाक को क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं कि कहीं कपड़ा भीग ना जाए, और उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या बोलोगे, कपड़ा को थोड़े आप परमानेंट किए हो, आपने फिर जब पानी से निकलनी है, आपको निकलने के बाद क्या कर लोगे, पुनः आप उसको फैला लोगे, तो बिल्कुल इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। बोलोगे हाँ, ठीक है। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, क्या यह परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए कह रहा है कि आपका खिलौना अगर गिर गया है, गिरकर टूट गया है ना, तो क्या आप उसे बदल सकते हो, उत्क्रमित कर सकते हो?
देखिए निर्भर करा कि खिलौने किस प्रकार का, लेकिन यहाँ करा कि टूट गया है ना, तो टूट गया तो मतलब शीशे के होंगे है ना, उस तरह से कांच के होंगे, तो टूट गया तो फिर उसे बदलना संभव नहीं है ना, ये चीज़ है। कारण नीचे दी गई सारणी में परिवर्तन दिए गए हैं, प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लकड़ी के टुकड़े को आपने चीर दिए, अब फिर जाके उसे लकड़ी बना सकते हो, संभव नहीं है। लकड़ी का टुकड़ा चिरा गया तो चिरा गया है, वो जलावन बन गया। आइसक्रीम का पिघलना, देखिए क्या कर रहा है, आइसक्रीम पिघल गया है तो उसे फिर आइसक्रीम बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो, क्योंकि आइसक्रीम पिघलेगा कब, जब क्या हुआ, उसका तापमान उस पर ज़्यादा बढ़ गया, वातावरण का तापमान उस पर ज़्यादा बढ़ गया, या किसी भी कोई भी तापमान उसमें ज़्यादा आ गया तो वो पिघल गया। अगर फिर से उसे हम ठंडा करने छोड़ दें, उसका ताप कम कर दें तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, यानी फ्रिज में रख दोगे तब क्या होगा, वो जम जाएगा। और ये बात समझ में आपको, ठीक है। देखिए कह रहे चीनी का जल में घुलना, चीनी का जल में, चीनी जल में घुल गया, परिवर्तन हो गया, बिल्कुल हो गया। पुनः आप चीनी प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, चीनी भी प्राप्त कर सकते हो और पानी भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे करोगे, आप उसको गर्म कर दो ना, गर्म करोगे तो पानी वाष्प के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, आपको वाष्प को ठंडा कर लो तो पानी मिल जाएंगे। अब फिर चीनी क्या हो जाएगा, आपको जिस बर्तन में गर्म कर रहे हो उसमें नीचे बैठ जाएगा, तली में, है ना, बर्तन में रह जाएगा, है ना। खाना पकाना देखिए ये उत्क्रमित नहीं हो सकता, क्यों कि खाना आपने कच्चे पदार्थ से पका पदार्थ बना दिया, एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया, तो इसे बोलोगे कि ये बदलना संभव नहीं है। रोटी से क्या कर दिया आपने, चावल को पका लिया तो पूरा कच्चा चावल प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दाल आपने पका लिया तो पुनः कच्चा दाल प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। रोटी पका लिया आपने, सेक लिया आग पे, तो पुनः कच्चा रोटी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, तो क्या बोलोगे कि ये उत्क्रमित किया नहीं जा सकता है, ठीक है। आम का पकना, आम पक गया, चाहे आपने किसी दवाई दे के पकाया हो या किसी पकाया आपने गाछ का पका हुआ, पेड़ पौधे ये वृक्ष का पका हुआ है, तो उसे पुनः कच्चा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। आप क्या बोलोगे कि आम पकने के बाद उसे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, कच्चा प्राप्त करना संभव नहीं है, तो यहाँ से क्या बोलोगे कि ये उत्क्रमित नहीं है। दूध का दही में जमना, दूध देखिए दही में बदल गया है, तो फिर दही से दूध ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, ये संभव नहीं है। क्लियर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। देखिए निर्भर कर रहा है कि आप चित्रकारी किस चीज से बना रहे हो, कलम से बना रहे हो कि पेंसिल से बना रहे हो। अगर आप चित्रकारी पेंसिल से बना रहे हो, है ना, तो क्या बोलोगे कि उत्क्रमित हो सकता है, उसको मिटा के आप दूसरा बना सकते हो, दूसरा चित्रकारी वहां पे कर सकते हो। अगर आपने कलम से बनाया, किसे कलम से बनाया, ठीक है, तो फिर आप उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसे मिटा नहीं सकते हो ना, कलम से लिख दिया तो आपने, है ना, ये चीज है। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बड़ा आसान सा, अब सीधा सीधी बोलोगे कि वैसा परिवर्तन या वैसा बदलाव जिसे पुनः उसी रूप में प्राप्त किया जा सकते हैं, परिवर्तन के बाद भी उसे पुनः उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है, वह उत्क्रमित कहलाएंगे। और वैसा पदार्थ जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी दूसरे रूप में बदलने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे बोलोगे कि ये उत्क्रमित नहीं होगा, है ना। बोल दोगे कि दूध से दही बनना उत्क्रमित नहीं है ना, और फूकना फूलना क्या है, उत्क्रमित प्रक्रिया है, फूकना फूलना उत्क्रमित प्रक्रिया है, ठीक है। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी होने पर इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। देखिए आपने देखे होंगे कि किसी का पैर हाथ टूट जाता है ना, या किसी भी प्रकार की हड्डी टूटते हैं तो उसे क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा उस पर बैंडेज बांध दिया जाता है। और बैंडेज क्या होता है, बड़ा ठोस होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम होता है उसका, जो बैंडेज होता है ना, उजला जैसा जो होता है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका नाम होता है। आप अभी कक्षा में पढ़ोगे कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आखिरकार है क्या, है ना, इसके बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है, अभी उसको छोड़ते हैं। तो यह कठोर हो जा रहा है ना, पहले गीले होते हो, जैसे आप चूना गीला होता है ना, उसी तरह से जब शुरुआत में उसके हाथ में लगाया जाता है तो वो गीले होते हैं,
ना। लेकिन क्या होता है, इसलिए लगाया जाता है कि हड्डी को वो क्या करे, हिलने ना दे, है ना, मजबूती से पकड़े रहे, और क्या होता है, हड्डी को जोड़ने का काम करता है। तो जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कह रहा है उसे पुनः प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। डॉक्टर क्या करते हैं, जब उसका हड्डी जुड़ जाता है तो उस पीओपी को, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज को, है ना, धीरे 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 काट के फेंक देते हैं, है ना। उसे परिवर्तन करना मुश्किल है ना, नहीं कर सकते। कह रहा रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हो? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एक बोरा सीमेंट को रात में बाहर छोड़ दिया खुला मैदान में, और वर्षा पड़ गई रात में, और वर्षा का पानी उस पर पड़ गया। अब वर्षा का पानी पड़ेगा तो क्या होगा, सीमेंट के साथ पानी क्या कर लिया, अभी मिल गया, और मिल गया तो क्या करेगा, सीमेंट को वो जमा देगा। और सीमेंट जब जम गया तो कह रहा है क्या उसे पुनः प्राप्त कर सकते हो सीमेंट को? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, है ना। सीमेंट को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो, तो क्या बोलोगे कि ये उत्क्रमित नहीं है, ये उत्क्रमित नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और शेयर भी कीजिए, है ना। आपसे मिलते हैं पुनः अगले लेक्चर में, है ना। ठीक है।